राम राम जी सारा ने। तो मैं लिए एक छोटो कप मतलब मूंगा की दाल और एक आधो मतलब उड़द की दाल और एक कप चने की दाल और इंग मापा मसर की दाल अरहर की दाल भी और ऐड कर सका, लेकिन मेरे कन इतनी दाल है तो अन्न मैं साफ धो लींदी और धो के फिर अन्न दो बारी धो ली और साफ पानी बेगे छोड़ दींदी। अब दो के लाऊं फिर मैं इन्हें साफ पानी गाल के ढक के छोड़ दे स्यापा। आज बनाऊं रेसिपी थे ध्यान देखियो, बनी तो बहुत टेस्टी है और अब थे भी बना के ज़रूर देखियो। एकदम बनाता ही है लगभग बनावे ही है बेना, पर कई छोटी बच्चियां ने या कई ने ना भी आवे तो घरे बना ले सिया। ना कोई ओवन चाहिए ना ही मैं मतलब एक्स्ट्रा सामान चाहिए, चूल्हे पर बना सका गैस पर बना सका। एकदम सरल विधि, ना तलेड़ो ना फलेड़ो, एकदम मतलब स्वास्थ्यवर्धक सिंपल चीज़ें बनाने लग रही हूँ। तो मैं ली हुआ है 2 कटोरी आटो और 1 कटोरी में वो सूजी, क्योंकि आटो बहुत ही बारीक है। बारीक आटो ना है, अगर थारे मोटो आटो है तो सूजी की ज़रूरत कौन पड़े, लेकिन मारो आटो बहुत ही बारीक है, इंगे खातर मैं सूजी डाली है। और 1 चम्मच डाली है मीठो सोडो बेकिंग सोडो और 1 चम्मच डालियो है नमक, वो आपके स्वाद के अनुसार डाल लो चाहे कितो ही। और 2 चम्मच डालियो है मैं घी, फिर मोइन देगे और 1 चम्मच डाल दी मैं अजवाइन। अब इन आप गर्म पानी ओसन ले स्या मोइन देगे एकदम अच्छी तरह। अब इन गर्म गुनगुना से पानी ओसन ले स्या, ओसन है पूरा टाइट टाइट, बोतियाँ ढीलो सो ना ओसनियो, जितो टाइट सो ओसनी जे विशो ओसनगे और 10 मिनट खातर आप छोड़ दे स्या। वो देखो मोइन देने के बाद में इतो सुंदर हो गयो, क्योंकि जितो आप घी गाला भी तो अच्छो लगे। घी थोड़ो गालो तो थोड़ो गाल लियो, कोई दिक्कत को नहीं, बहुत थारी मर्जी है। मैं 2 चम्मच घी गाल दियो, 2 छोटी कुर्ची वो आटो ओसन दियो। देखो इन तरीके को टाइट टाइट से ओसन है और इन ऊपर ढक लगा के छोड़ दे स्या। अब दाल बीज गई है, 10 मिनट होगी दाल बीजी ने, धोगे साफ और फिर आप इन्हें टेक दे स्या। अगर मतलब बारिश को मौसम हो रही है बारह तो धुएं की सोर मान लग जावे, बारह हारे में तो बना को उसको तो गैस पर ही टेकूँ। बाकी दाल में हारे में बनावा छाना या चूल्हे पर बनावा तो अच्छी बने माटी का बर्तन के अंदर। तो अभी सीधी इन्हें टेक दींदी, इनमें उबालो आवेगो जब हाँ इनमें नमक गेर दियो और हल्दी गेर देवा, 2 ही चीज़ गेरी है। और इन्ना आप मतलब इम सीजे इतना कढ़ाई तैयार कर लेवा, बड़ो सो कढ़ाई ली अगर मैं जितो बड़ो हो वो कढ़ाई मैं यही खातिर रख रहा इन अंदर नमक बिछा दिन दो थोड़ो, मतलब बाटी एक नमक बिछा दियो पूरो यहाँ 100। फिर इन ऊपर रख दें दो स्टैंड, स्टैंड ना हो तो चम्मच रख सका, प्लेट रख सका, प्लेट रख के और इन्हें प्रीट खातर छोड़ दियो, मतलब इमें गर्म हो जावे उसे रिंग ऊपर ढक दे के छोड़ दियो। अब आप देखो आटो इश्यू हो गयो, मतलब मोइन देड़ो है ना। अब इंगे आप गोल गोल बाटी पो ले सा। अब इन गूंदते टमाटर में आप थोड़ी सी हल्दी और थोड़ो सो बेसन गेर देता, नहीं तो इनको कलर और ही ज़्यादा सुनवा तो पीलो पीलो येलो सो, तो मैं वो गेरनो भूल गई, कई दिनों बनावा जब भूल जावा अब याद आवे तो वो मैं तो थे गेर लियो, थोड़ी सी हल्दी गेर लियो, रंग बहुत ही सुनवा सी आटे को बाटियाँ को तो करके ये सारी पोगे और इतन वो मतलब गर्म हो गयो उसी देख ले स्या। और इन दाल उबाला आ गयो है तो दाल के ऊपर आप ऊपरला जाग हुआ नहीं बे उतार ले स्या। देखो जी थाने रेसिपी पसंद आवे तो भाई पूरी देख लियो, और जो पसंद ना आवे तो आधी देख लियो, पर पूरी देख ही लियो क्योंकि ये जाग ऊपर ऊपर उतार दिया। अब इन अंदर 1 चम्मच गिर दियो घी, ताकि सोरी सीज जावे उफने को नहीं। और इंग माँ बाटी जचा दी, ऊपर मैं जाली दी है, जाली के ऊपर जचा दी, जाली इंग माँ पूरी पूरी आई है नीचे डूबी को नहीं। तो अब इंगो सेक आवे को नहीं अंदर, ऊपर ढक दे देवांगा और फुल गर्म होएडो है। 10 मिनट पहले मैं चला के छोड़ दियो गैस से, तो फुल गर्म होएडो है। अब इन ऊपर ढक देगे फुल पर हो। अब आप मीडियम कर दे से आँच, मीडियम आँच करने के बाद में 20 मिनट लग जाएगी यहाँ बाटियाँ ने सीजता। तो इतना आप और काम कर सका, प्याज काट लेवा और लहसुन छोल लेवा, टमाटर काट लेवा भी। अरा दाल उबलन लग रही है तो ये 2 बाटी बच गई भी मैं नावड़ी को नहीं, तो ये 2 बाटी मैं थाने ओवन में भी बना के बता दूँ। ओवन में तो 180 को टेम्परेचर करके पहला गर्म मतलब ओवन ने प्री हीट करके छोड़ना पड़े, तो 180 डिग्री पर 10 मिनट खातर मैं चला दिन दो। अभी तो मैं 1 ही मिनट चलाए हुए, थोड़ा प्री हीट हो जाए फिर बाटी रखने के बाद में 10 मिनट चला देशूँ 180 डिग्री करके और 10 मिनट पर, और 10 मिनट करके स्टार्ट कर दें दो।
स्टार्ट हो गयो। अब इंग अंदर रख दे श्याम बाटी, 2 ही बाटी है, बन पूरी 10 मिनट लाग सी, ज़्यादा कौन लागे। लेकिन बेज की आप चूल्हे पर गैस पर बनाने लग रहा नहीं, बे बाटी स्वाद आना ज़्यादा स्वादिष्ट बने, क्योंकि इनमें तो बिया भी स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी कौन हुआ। अंदर मैं बहुत ही कम यूज करा ओवन ने। मैं केक बनाऊँ तो भी मैं गैस पर ही बनाऊँ, ओवन में उल्टी को सोरो बने, लेकिन फिर भी ये बच्चा ने नुकसान कराएंगी जी कि हानिकारक अंदरू किरणा निकले नहीं आऊँ सीजे आ, तो ये नुकसान करे बच्चा के लिए, तो मैं कौन बनाऊँ। वो सिर्फ थाने बना के दिखाने खातर और 2 बाटियाँ खातर ज़्यादा गैस बढ़ो ही वास्ते मैं थाने बना दियो, बाकी नहीं बनाना चाहिए ओवन में। चूल्हे पर और गैस पर यहीं पर ही खुली सी जाई है, एकदम सुनी शोर मान लग रही है, दाल सीज चुकी है। तो इनने ओ भी देखो ये भी मतलब सीज की आंगी आ वही शोरम तो बहुत ही ज़्यादा सुनी शोर मान ला रही है, पूरे घर में शोरम ही शोर मान ला रही है। तो अब आप दाल को तड़को तैयार कर लेवा, वे तो सीज चुकी है, थोड़ा बहुत कमी है तो मैं ढक लगा के एक छोड़ दी, एक दाल छमक लेवा। तो दाल में गेरे मैं प्याज काटेड़ा, पहला राई गेर छूँ थोड़ी सी, और थोड़ी सो जीरो गेर दी दो, और बाद में गिर दे स्विंग मान मतलब प्याज और हरी मिर्च। टमाटर कौन गिरा, क्योंकि हमारे घर का दाल में टमाटर खावे कोनी, सीधा सलाद में खा ले सी, लेकिन दाल के अंदर गिरेडा कोनी खावे। वो गिरियो हींग और थोड़ी सी अदरक और लहसुन, इतो ही सामान गिरियो है। टमाटर बिया गर्म करना भी नहीं चाहिए, टमाटर हमेशा कच्चा ही खाना चाहिए। प्याज हो या टमाटर हो या टमाटर हम तो मतलब विटामिन सी रोए नहीं, तो आप गर्म करा नहीं तो वो खत्म हो जावे। ये वास्ते टमाटर दाल में ऊपरों भी बिया गेर के नहीं खाना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, हमेशा कच्चा खाना चाहिए टमाटर। तो 1 चम्मच, क्योंकि हरी मिर्च तेज है तो 1 चम्मच ही गेरी है मैं लाल मिर्च, और 1 चम्मच गेर दियो नमक पहला की गेरेड़ो, ये मैं गेर दियो थोड़ो धनिया पाउडर, और गेर दियो मैं गरम मसालो। तो थोड़ो सो अमचूर पाउडर गेरियो, क्योंकि दाल तो खावे को नहीं हुआ, खाटी मीठी सी हो जाएगी तो अच्छी लागेगी। ये देखो कितनी सोहनी सीजी है, एकदम कितो सोहना को कलर आयो है, फोड़ के दिखा छूँ थाने, बहुत ही सोहनी सीजी है। फिर इन्हें गेर देवा घी में गेरे हूँ तो आंगू स्वाद और ही मतलब 100 गुना बढ़ जावे। हालांकि अपन लग गई है घी ज़्यादा कौन सोस है, क्योंकि अंदर पहला वो मोइन में घी गालेडो है, बस एक कर ऊपर इनमें डबोईर काटी, तो यहाँ करके सारी मैं घी में कल इतना घी में देख लियो सारी बाटी काट के दिखा देशू मैं थाने, घी ज़्यादा कौन लगे। तो ये देखो एकदम तैयार है। और फोड़े तो यहाँ जहाँ बिस्कुट फूटे जो एकदम यहाँ फूटा है, बहुत ही पोली। वो दाल को तड़को भी तैयार हो गयो। ये देखो बाटी फोड़ेड़ी देख लियो, उसमें फोड़ के भी रखी है, और मतलब बहुत सारी बाटियाँ बन गई बिता आटा में, सारा घर का दाप गया, और बनो बहुत ही टेस्टी है। जे अब वो चूरू में वो देखो कितो सोरो चूरी जाए, लड्डू गोपाल जी खातर मीठो चूरमो, तो इनमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दिया, अगर मेहमान ने भी सीरे की चीज़ें जलावानी तो भी बहुत अच्छी लगे। हलवे घी ओड करे वो चूरमो, इतो सॉफ्ट इतो खाने में यहाँ स्वादिष्ट बने है। मैं को नहीं सारे घर में शोरम हो रही है, तान के टके ही बने, बच्चा आ जाएगा शोरम देखते ही। तो ओ मैं लड्डू गोपाल जी खातर चूरिया चूरमो थे, देखो कितो सुंदर मतलब कितो क्या टेस्टी दिखन ला रही है, खाने में भी थोड़ो सो गर्म है, 2 ही मिनटा में चूर दीशू थे। देखो आ गाली है मैं शक्कर, क्योंकि चीनी गालो तो भी टेस्टी बने, मैं चीनी यूज कौन करा, ये वास्ते आ घर की शक्कर है। तो आ शक्कर गालिए। ओ देखो चूरमो ड्राई फ्रूट जितो जो चाहो वो गाल्स को अंदर, आप खुद ही एक ड्राई फ्रूट कोई काम करे, वो इतो टेस्टी चूरमो है, ड्राई फ्रूट की मैं लोड ही को नहीं। तो थे भी बनाइयो खाइयो, और धन्यवाद थाने अच्छा कमेंट करने खातर, वास्तव में जी खुश हो जाए, थारा कमेंट बहुत ही अच्छा है। और सब्सक्राइब करियो कोई नयो है मेरे चैनल पर, तो वीडियो पसंद आई है तो धन्यवाद जी थाने।